नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 29 वर्षीय महिला जाति का है। और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो केवल इनका एक ही सवाल है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सवाल का जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम इनके हाथ का कलर देखें तो गुलाबी और कपासी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, लगातार तरक्की करता है उत्तरोत्तर जीवन में, और जिस अनुपात में कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। इसके साथ ही थोड़ा कहीं कहीं कपासी भी है। जब कपासी होता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, क्योंकि अगर जो हम देखें मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर बिल्कुल अनामिका की ओर झुकी हुई जब ऐसी होती है, क्योंकि सन की उंगली जब भी सूर्य की तरफ झुकी होती है तो मन में हमेशा निराशा की भावनाएं रहती हैं। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, बच्चों का भविष्य, ऐसी आशंकाएं मन में चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सभी आशंकाएं निर्मूल होती हैं, क्योंकि जब भी ये उंगली इधर झुकी होती है तो ऐसी आशंकाएं मन में आती रहती हैं। देखते हैं, अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत बेहतर है। जब ऐसा अंगुलियों का जुड़ाव होता है तो हम कह सकते हैं कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी जीवन में मिलेगी उसे ग्रैब करके चलेंगी, हर मौके का फायदा उठाएंगी। अगर जो हाथ का आकार हम देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल चौकोर है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है। अंगुलियों का आकार देखें थोड़ा लंबा है। जब लंबा होता है थोड़ा, तो जहाँ एनालिटिक होने की ज़रूरत रहेगी एनालिटिक होंगी, और साथ में जहाँ फास्ट निर्णय लेने होंगे वहाँ पर आप फास्ट निर्णय लेंगी। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध थोड़ी टूट के चली है, तो निश्चित रूप से जीवन के 50वें साल में कुछ न कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य की परेशानी आपको रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर धन की रेखा, तो धन रेखा कम से कम यहाँ पर आपको 30 साल के बाद धन अच्छा मिलने की उम्मीद रहेगी, 30 से 32 के बाद। अगर जो हम इसमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा काफ़ी दूर है, यहाँ पर है सुख की रेखा। जब ऐसी रेखा काफ़ी दूर होती है तो व्यक्ति को सुख दिखता तो है, लेकिन सुख यहाँ तक करीब नहीं, 20 साल तक सुख रहा, लेकिन 20 साल से सुख आपसे दूर रहा है 20-22 साल के बाद। और लेकिन यहाँ पर देखें, अगर जो 60 साल के बाद फिर आपके पास वापस सुख आ जाएगा। अगर जो एक रेखा इसमें देखें, थोड़ी यहाँ पर भी एक रेखा बनी, मणिबंध रेखा है। जब भी मणिबंध में चौथी रेखा होती है तो इसे सम्राट योग बोलते हैं, और जब भी सम्राट योग हाथ में होता है तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगने की संभावना 80% रहती है, लेकिन वो अपना मौका जो भी मिले उसका फायदा उठा सके। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें, अंगूठा मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगी। अगर जो हम देखें अंगूठे का फैलेंस देखें, फर्स्ट और सेकंड बराबर है। जब भी फर्स्ट सेकंड बराबर होता है तो जब किसी को समझाना होता होगा तो आप एक बार में समझा देती होंगी। अगर जो यहाँ पर देखें हम अंगूठे में थोड़ा उभार है हड्डी में, जब ऐसा उभार होता है शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, जो हेल्थ रहती है वो उत्तम रहती है, साथ में कार्य करने की तेजी बनी रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर फैलेंस देखें चौकोर है, सभी चौकोर फैलेंस हैं, चौकोर होते हैं तो व्यक्ति का ध्यान इधर उधर भटकता है और अपने जो भी केंद्र बिंदु होता है उस पर फोकस नहीं कर पाता है। इसीलिए थोड़ा व्यक्ति और लोगों की अपेक्षा पीछे रह जाता है, क्योंकि निराशा की भावनाएं, फैलेंस चौकोर है, इधर उधर ध्यान भटकेगा। अगर जो आप नौकरी के लिए पढ़ाई करेंगी सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी, यहीं पर आप डिफीट खा जाएंगी। यही कहा जाता है अगर जो आप सही तरीके से यहाँ पर मौकों का फायदा तो उठाती हैं, लेकिन आप जो ध्यान इधर उधर आपका भटकता रहता है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक रहती हैं, क्योंकि बिल्कुल मोल्ड हो गई उंगली, धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव इसका बिल्कुल अनामिका की तरफ है। जब भी अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो ऐसे में
कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावनाएं आपके लगी रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें मध्यमा और अनामिका के बीच में बिल्कुल होलियां बना हुआ है, जब भी आप पे साढ़े साती आएगी या शनि की ढैया आएगी तो निश्चित रूप से आप परेशान रहेंगी। एक साल परेशान नहीं, 2-2, 3-3 साल तक लगातार आप जीवन में कभी कभी ऐसा आएगा 10-15 साल बाद जब भी शनि का प्रकोप रहेगा तो यहाँ पर आपको परेशानी रहेगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। इसके साथ ही व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की रिस्क ले लेंगे। साथ में अगर जो हम देखें कि जब भी ये उंगली तर्जनी से बड़ी होती है नाम का तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, धन हो न हो, कोई परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी, लेकिन हमेशा खुश मिजाज रहता है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल मिडिल फिंगर की तरफ है। मिडिल फिंगर की तरफ जब भी झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो स्मॉल फिंगर देखें तो इस अनामिका के फर्स्ट पैलेंज तक ये पहुंच रही है। आपको सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति का उच्च स्तर का रहता है। लेकिन अगर जो हमें यहीं पर राजयोग देखें, आपने पूछा है नौकरी, तो नौकरी के बारे में देखें तो अगर जो यहाँ पर देखें तो क्योंकि ये मिडिल में ये स्मॉल फिंगर अनामिका के यहाँ तक पहुँच रही है, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। इसके साथ ही अगर जो हम देखें पर्वत देखें तो चारों पर्वत अच्छे होने चाहिए, लेकिन चारों पर्वतों में थोड़ा यहाँ बुध बैठा हुआ है और गुरु उठा हुआ है, तो आपको इनके उपाय करने पड़ेंगे। राजयोग बिगड़ने का मुख्य कारण रहता है जब भी, क्योंकि ये हाथ में ये भी राजयोग बना है, राजयोग यहाँ मणिबंध भी 4 हैं, तो निश्चित रूप से जब भी 2 राजयोग होते 80% चांस रहते हैं व्यक्ति की नौकरी लगने के। लेकिन थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटकता है और आप कंसंट्रेट पढ़ाई के लिए नहीं कर पाती हैं। देखें अगर जो इसका झुकाव देखें हम तो झुकाव अनामिका की ओर है। ऐसे में धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, अपने मन की बात किसी से व्यक्ति नहीं कह पाता है, और अगर जो किसी से बात करेगा 100 रुपये मांगने होंगे तो ये 2 घंटे बात करेगा, लेकिन किसी से 100 रुपये नहीं मांग पाएगा। अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने इसका उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी, ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, एक से अधिक भाषाई ज्ञान होता है। अगर जो व्यक्ति बोल भले ही न पाए लेकिन लिखो पढ़ो से सकता है। एक इसका और सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई न कोई आय का साधन क्रिएट कर लेता है जो आजीवन उसे धन देता रहे। यहां पर देखें उभार है, काम छोटा करेंगे, अपने यश के लिए करेंगे। लेकिन अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें तो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, सूर्य पर्वत कारक है नौकरी में विस्तार का, व्यापार में विस्तार का। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना। जब भी चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति अपने मोहल्ले में जहाँ भी रहता है पड़ोस में, तो भले ही 10,000 रुपये कमाता और पड़ोसी 1 लाख रुपये कमाता, उससे अच्छे से बंठन के रहता है और हाई क्लास लगता है, तो उसका पड़ोसी सोचता है कि इसकी तो बल्ले बल्ले, इसके पास काफ़ी धन है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक यश साइन बना हुआ है, जब भी यहाँ पर यश साइन बनता है तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है मैं कोई एक जीवन में बड़ा काम करूँ, बड़ा व्यापार करूँ। ऐसा आपके लिए यहाँ पर संभव भी होगा क्योंकि जब भी यश साइन होता है तो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध भी होता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें एक चतुर्भुज मल्टी सिटी प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टी होने की यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। यहाँ पर देखें उबार है, जब यहाँ पर उबार होता है तो सुबह उठने में आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गए फिर आलस क्या है नहीं पता चलता होगा। अगर जो हम देखें शनि पर्वत को, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति को आलस क्या है पता नहीं चलता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर ऐसी लाइन बनी। जब भी ऐसी लाइन बनती है तो ये ईश्वरीय ज्ञान रेखा होती है। व्यक्ति को अपने बारे में या दूसरों के बारे में थोड़ा पहले से पता चल जाता है। साथ ही रात में थोड़े डरावने सपने भी आते हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मत्स्यचिन्ह बना है, जब भी यहाँ मत्स्यचिन्ह बना होता है तो ज्ञान विवेक व्यक्ति में अच्छा रहता है और व्यक्ति को ऐसा कोई नॉलेज रहता है जो किसी दूसरे को ऐसा नॉलेज नहीं रहता। थोड़ा व्यक्ति दूसरों के मन की बात अच्छे से समझ जाता है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए। जब भी गुरु पर्वत उभार लिए होता है तो अपने पति से नहीं बनती है व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति समाज की तरफ, अपने घर की तरफ अधिक ध्यान देता है
और पति पत्नी और बच्चों की तरफ कम ध्यान देता है। यही रीजन रहता है कि उनकी नहीं बन पाती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, निम्न मंगल अच्छा होता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। जब भी ऐसा उच्च मंगल होता है तो जब आप किसी से मिलेंगी तो पर्सनालिटी की तरह तो मिलेंगी, लेकिन जब कोई संकट आएगा खुद का सामना करने में उसका सक्षम नहीं होगी। आपको किसी न किसी की आवश्यकता रहेगी। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। चंद्र क्षेत्र देखें तो चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं व्यक्ति को अच्छी लगती हैं। साथ साथ ही नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन देखें ऐसी बनी तो ये एडिक्शन लाइन है। कोई ना कोई एडिक्शन व्यक्ति के अंदर है और ऐसे एडिक्शन से आपको बाहर निकलना होगा। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये दोनों चीज़ों का एक ही उपाय रहेगा। अगर जो इसका दोनों का आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ पर उभार है, यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जो भी कमाई करता है, कभी किसी महीने में 10,000 आए, किसी में 1 लाख आए, किसी में कुछ भी ना आए, किसी में 2 ही हज़ार आए, ऐसी स्थिति जीवन बनती है। आय के साधन आसमान रहते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन, बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बने, जब भी 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति के पास 50 साल के बाद व्यक्ति काफ़ी धनी हो जाता है। इसके साथ साथ धनी के साथ व्यक्ति धार्मिक भी हो जाता है 50 साल के, और उसका जो नॉलेज रहता है वो PhD स्तर का रहता है। साथ में ही एक सबसे बड़ी इसकी जो खासियत रहती है, व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जब हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, पति पत्नी का प्रेम बना रहेगा। साथ में लग्जरियस लाइफ व्यक्ति को जीने का शौक रहता है। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं। जब लग्जरियस लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को निश्चित रूप से लग्जरी लाइफ, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे से रहने का शौक रहता है। यहाँ देखें अगर जो काफ़ी लाइनें, ये बंधन रेखाएं, जब भी हाथ बंधन रेखाएं बनी होती हैं तो वर्तमान में व्यक्ति काफ़ी चिंतित रहता है, अपने घर के प्रति हो या अपने प्रति हो। तो अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इन बंधन रेखाओं का आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आप 6 माह से 1 साल तक ये उपाय करेंगी तो ये बंधन आपका समाप्त हो जाएगा। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है, हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है और हमेशा आपाधापी चलती रहती है। कभी व्यक्ति सुखी से नहीं रह पाता है। अगर जो लाइन देखें यहाँ पर जा रही है, दोनों के बीच में जब भी यहाँ पर जाती है तो काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। महत्वाकांक्षा अपनी और काम पूरा करने के लिए व्यक्ति को कुछ रिस्पेक्ट देनी पड़े, कोई काम करना पड़े, वो काम करता है और अपने लक्ष्य को साध लेता है, जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब भी यहाँ देखा जाती है, सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें मन में आती। धन कैसे कमाया जाए, सबसे ज़्यादा समस्या रहती है ऐसे लोगों के लिए, धन कैसे कमाया जाए। और साथ में कामुक भावनाएं मन में आती हैं और एकदम से गुस्सा भी आता है, क्योंकि एक रेखा इधर भी आई निम्न मंगल पर। तो जब यहाँ पर आती है तो एक तो सुबह गुस्सा आता है, और जब इस रेखा की वजह से अपने पति से कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी फिलल लाइनें, माता पिता की आप सेवा भी रहेंगी, फिलल लाइन ऊपर भी है, तो जब भी घर में गमी होगी तो गमी रहेंगी, उसके बाद सुखी हो जाएंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऐसी बनी है। जब गुरु पर्वत से थोड़ी इधर से निकलती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति किसी के अंकुश को नहीं मानता है। ये जीवन रेखा से हटके चली है, तो ऐसे में व्यक्ति किसी के अंकुश को नहीं मानता है और अपने मन की करना चाहता है। साथ ही व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, और जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा हो, काफ़ी बड़ी मस्तिष्क रेखा है, तो कुछ न कुछ व्यक्ति हमें सोचता रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें रेखा काफ़ी चौड़ी है, जब ऐसी काफ़ी चौड़ी रेखा होती है, जिग ऐसे ऐसे लाइनें आती हैं, तो व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता है। और क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पर ध्यान भी भटकता है, तो दिमाग अगर जो पढ़ाई जब करती होंगी तो पढ़ाई मन नहीं लगेगा, दूसरा काम करें तो सोचती होंगी अब पढ़ाई करें दूसरा काम करें। ये स्थिति आपकी जीवन में चलती रहती है, इसलिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट और फोकस करना होगा। यहाँ पर
बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर ऐसे मार्क बने। जब ऐसे मार्क बने तो आप किसी को धन उधार नहीं दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी जीवन रेखा ऐसी चलती है तो निश्चित रूप से पत्नी का प्रेम रहता है, बच्चों से अधिक प्रेम रहता है, साथ में समाज से प्रेम रहता है और व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें आपके बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र 6-7 साल रही है, परेशानी रही है। अगर जो उम्र रही है आपकी यहाँ पर 17-18 साल, यहाँ परेशानी 19-20 साल पर परेशानी रही है। और ये देखें 22-23 पर परेशानी रही है। यहाँ पर उम्र रही है आपकी 26-27 साल, नियर डियर की डेथ हुई। 28-29 साल पर नियर डियर की डेथ हुई है। उम्र करीब करीब आपकी यहाँ पर रहेगी लगभग 32 साल, यहाँ पर किसी नियर डियर की डेथ दिख रही है। इसके साथ ही उम्र रहेगी आपकी 26-27 साल, ऑफ सूट मिलेगा। 28 यहाँ पर मिलेगा। लगभग यहाँ उम्र रहेगी आपकी 30 पर ऑफ सूट रहेगा, यहाँ पर 35 पर ऑफ सूट रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑफ सूट मिलेगा आपको 60 साल की उम्र में, काफ़ी बड़ा यहाँ पर ऑफ सूट मिलेगा। और अगर जो यहाँ देखें 70 साल की उम्र में, तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें बहुत बड़ी एक राहु रेखा ने काटा है, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग उम्र रहेगी 50 साल। 50 साल पर काफ़ी बड़ी राहु रेखा ने काटा है, एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 40 साल के लगभग, काफ़ी बड़ी राहु रेखा ने काटा है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर जो हम देखें आपकी 20 साल की उम्र से लेके और कम से कम यहाँ पर 30 साल की उम्र तक काफ़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि लाइन बिल्कुल टूटी हुई है और तो काफ़ी जीवन। लेकिन 30 साल के बाद थोड़ी लाइफ समझना चालू होगी और यहाँ पर 35 के बाद जैसे ही आएगी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद देखें सबसे अच्छी लाइफ रहेगी आपकी 60 साल के बाद रहेगी। बहुत अच्छा जीवन आपका अंत में बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना है। जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति का 60 साल के बाद जीवन काफ़ी अच्छा होता है। 50 साल से थोड़ा धन आना अधिक चालू होता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा ऐसी चलती है तो व्यक्ति का जन्म होता है मध्यवर्गीय परिवार में होता है। अगर जो ये देखें कि भाग्य रेखा एक यहाँ से भी है, जब भी दोहरी भाग्य रेखा होती है आय के साधन दो होते हैं। व्यक्ति हो सकता है पति भी आपके कमाए, आप भी कमाएं, तो ऐसे में आय के साधन आपके दो रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 28 साल। 28 साल पर आपको कोई धन लॉस हुआ है यहाँ पर 28 पर। अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 30 साल के लगभग, 30-31 के लगभग यहाँ पर आपको कोई धन लॉस होगा। यहाँ सावधान रहना। अगर जो 29 साल है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई धन लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी जब 35 साल, तो 35 साल पर आप कोई घर, फ्लैट या मकान, दुकान, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना यहाँ रहेगी। लेकिन जब उम्र रहेगी आपकी 39 साल, तो 38-39 यहाँ पर आपके लिए धन लॉस आएगा। अगर जो यहाँ पर देखें आपकी उम्र रहेगी जब 46 साल, तो 46 साल पर आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, घर या कोई चीज़ खरीदेंगी। उम्र रहेगी जब आपकी 48 साल, तो यहाँ पर भी आपके लिए प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। लेकिन अगर जो देखें कुछ रेखाएं इधर भी आ रही, तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखेंगी या कहीं धन इन्वेस्ट करेंगी, जिससे साइलेंट इनकम भी आपके पास आती रहेगी। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें तो वास्तव में अच्छे धन का आगमन 35 साल के बाद आपके पास होगा। लेकिन 50 साल के बाद बहुत अच्छे धन का एक आगमन और होगा। ऐसे ऐसे आपके धन का आगमन यहाँ पर भी साइलेंट इनकम भी अच्छी चालू हो जाएगी 65 साल के बाद। यहाँ पर 60 साल के बाद बहुत अच्छी यहाँ से साइलेंट इनकम भी आपके पास चालू हो जाएगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी बुध रेखा चलती है टूट टूट के, तो पेट में गैस बनने की व्यक्ति को प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें ये रेखा भी बनी है और यहाँ पर ये रेखा भी है, तो निश्चित रूप से घर का खाना व्यक्ति को कम अच्छा लगता है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, चटपटा खाना खाना चाहता है, पानी कम पीता है। तो ऐसे में आप पानी अधिक पिए, घर का खाना खाएं, तो निश्चित रूप से इस समस्या से आप जीवन में निजात पा जाएंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें एक मनी ट्रायंगल बना हुआ है, जब भी मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार रहता है और धन
बचाने में माहिर होता है। अगर जो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा, क्योंकि अगर जो हम हाथ में देखें यहाँ बुद्धाशाही बनी है, और जब भी यहाँ पर बुद्धाशाही बनी होती है तो व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा तो 50 रुपये खर्च करेगा, 50 रुपये अपने गाड़ी समय के लिए बचा के रखेगा। अगर जो हम देखें यहाँ पर मंगल रेखा भी बनी है, थोड़ी हल्की लेकिन हल्की है। जब भी मंगल रेखा होती है हाथ में तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर के लोगों का, बाहर के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। साथ में गंभीर बीमारियाँ नहीं होती हैं, गंभीर बीमारियाँ, और अगर जो बीमार भी हो जाए तो थोड़ी दवा व्यक्ति सही हो जाता है। इसके साथ ही इसकी एक समस्या रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम न, क्योंकि हमेशा हर्डल आते हो। क्योंकि अगर जो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी एक रेखा काटी हुई है, जब भी इसमें काटती है तो हर्डल होता है, ऐसे बोलते हैं पितृदोष। पितृदोष जब भी यहाँ पर लगता है तो या तो पिता का साया बचपन में उठ जाता है, या पिता से बनती नहीं है, या फिर पिता से व्यक्ति दूर रहता है, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। लेकिन जब भी ये रेखाएं होती हैं व्यक्ति कई बार सामने आने वाले खतरों से बच जाता है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और जीवन में दृढ़ निश्चय होता है। जो एक बार ठान लेता है वो करता है, क्योंकि ये रेखा इधर है। और अगर जो हम देखें दृढ़ निश्चय की रेखाएं और मंगल रेखा भी है तो तीनों स्थितियां बता रही, व्यक्ति दृढ़ निश्चयी रहता है, लेकिन उसका कारण अपने लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि चौकोर फैलेंज। जब भी चौकोर फैलेंज होते तो व्यक्ति अपने निश्चित केंद्र बिंदु पर फोकस नहीं कर पाता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। तो आपका एक ही सवाल था कि मेरी नौकरी लगेगी तो मैं इसके लिए ऐस करूँगा, 80% चांस है। जब भी हाथ में 2 राजयोग होते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी लगती है। अगर जो हम उसकी उम्र की कैलकुलेशन करें, अगर जो आपकी उम्र अगर जो 29 साल है तो यहाँ 30 और 35 तक आपकी लगने की उम्मीद रहेगी, लेकिन 35 के बाद उम्मीद काफ़ी कम रहेगी। लेकिन 35 तक हमें उम्मीद है कि यहाँ पर 35 तक आपका काम हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑफशूट मिल रहे हैं, यही काम होना चाहिए। 30-32 पर 35 और यहाँ पर 38 साल पर ये स्थिति आपके लिए बनेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जीवन में अच्छा जीवन जिए, जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।